ध्यानं मनस्तव ईश्वरेकात्म्यं भवेत् सर्वदा आत्मानम् ईश्वरस्य संयोजे. It's a different style altogether. It's different method. It's a different way of life. That is being Sahaja. Just whether you are sleeping or you are awake, keep your attention one with God. Dhyanam manastava Ishware Gatamyam Bhavet Sarvada Atmanam Ishwarasya Sanyoje. ध्यानं मनस्तव ईश्वरेकात्म्यं भवेत् सर्वदा आत्मानम् ईश्वरस्य संयोजे. 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 आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकाल के ध्यान में। सबसे पहले हम माँ को प्रणाम करेंगे। श्रीमाता जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम सब आपका ध्यान करना चाहते हैं। माँ, आप हमारे ध्यान में आइए। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। माँ, आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं, आप हमें वैसा बनाइए, हमें वैसा सिखाइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. महामंत्र लेंगे और उसके बाद गणेश मंत्र।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, आप हमें शांत कीजिए, हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। प्रार्थना। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत सत्ता। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती की तरफ। चित्त ईड़ा नाड़ी पे। कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें। लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें, विचार न करते हुए। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें
और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए। और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अगर आप लोगों ने एक कैंडल या दीपक लगाया है तो बायां हाथ उसकी ओर करेंगे, अग्नि तत्व की ओर, और दायां हाथ धरती पे। ये जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारी चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी का स्वभाव होता है ठंडा। तो जब हमारी ये नाड़ी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है तब इसमें नकारात्मकताएं जैसे जैसे बढ़ती है तो ये और ठंडी होती है। तो जब हम बायां हाथ अग्नि की तरफ थोड़ा सा दूर, मतलब ऊपर नहीं, थोड़ा सा दूर अग्नि की तरफ करते हैं तो उसकी सारी नकारात्मकताएं अग्नि तत्व से नष्ट हो जाती है और धरती माता पे दूसरे हाथ से निकल जाती है। हे धरती माँ, आप हमारी बाई नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे अग्नि देवता, आप हमारी बाई नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं जला दीजिए। भूतकाल की आई हुई सभी बाधाएं, हमारा आलस्य, पुरानी बातों के सोच विचार सब नष्ट कर दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। जब हम ये दीपक की ओर करते हैं तब आपको कभी कभी महसूस होगा एक खिंचाव, और इसमें से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं हाथ पे, आप उसको फील कीजिए। ठंडा, गरम, झरझराहट बाएं हाथ पे आपको महसूस होगा। कभी कभी तो दीपक बोलता भी है, आपको आवाज भी आ सकती है कि जैसे छोटे छोटे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स दीपक जला रहा है, हमें वो महसूस देता है। निकलने दीजिए सभी नकारात्मकताओं को। हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम ध्यान में बैठे एक दीपक लगाकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी ईड़ा नाड़ी की पकड़ आ ही जाती है। तो अभी पिंगला नाड़ी की तरफ। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखिए, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें
और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके, ये आकाश देवता आप हमारी दाई नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, ये जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, इसका स्वभाव है गर्म, क्योंकि ये हमारी सूर्य नाड़ी है। तो जब हम बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, अतिरिक्त सोच विचार करते हैं, हमारा लीवर गर्म होता है, हमारा कर्ता भाव बढ़ जाता है, हमारा अहंकार भी बढ़ता है। उससे ये नाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इसको शांत करने के लिए हमें वायु देवता से प्रार्थना करनी होती है। हे वायु देवता, हे आकाश देवता, आप इसको शांत कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आकाश में जाती हुई गर्मी। आपको कभी भी महसूस दे कि आपकी पिंगला नाड़ी बहुत गर्म हो रही है पूरे दिन में, तो आप लीवर पे आइस पैक भी रख सकते हैं और थोड़ा सा जल क्रिया भी कर सकते हैं। हमें पूरा दिन अपने आप को चेक करना है। अनुभूति चेक कीजिए, दोनों हाथों पे कैसा महसूस हो रहा है। हे माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए माँ। हम हर समय प्लानिंग करते रहते हैं, हमें इतना स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। ये सब इसीलिए है क्योंकि कर्ता भाव हमारा बढ़ता है। सब कुछ माँ पे छोड़ दीजिए, सिर्फ वर्तमान में रह के हमें हर कार्य करना है। हे माँ, आप ही करता है, आप ही करविता है, हम कुछ भी नहीं। माँ, हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए, ताकि हम कोई भी कार्य करें एकदम संतुलन में, वर्तमान में रह के सोच समझ के करें और हर एक कार्य शुभ हो माँ। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए, ठंडा गरम। दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त वर्तमान की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पे। हे कुंडलिनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे सहस्त्रार में विराजिए। हे माँ, हमारे 6 चक्रों को भेद कर आप सहस्त्रार आइए, हमें वर्तमान में रहने का आशीर्वाद दीजिए। कि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मजा और क्या चीज। आपको किसी चीज की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज को छोड़ देंगे जो चीज आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊं तो मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूंगी कि इसे धो डालूं। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे लाके खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में और
जो पहले प्रणालियां होगा, बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा, इतनी जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। देखिए हम एकदम से शांत हैं, निर्विचार हैं, पूरा चित्त सहस्त्रार पे है। आज हम स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान करेंगे। तो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, स्वादिष्टान चक्र हमारा पीले रंग का चक्र है और आपको अनुभूति होगी वो आपके अंगूठों पर, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और पाँव में जो हमारी बीच की उंगली है वहां पे। तो अभी दोनों हाथ आप गोद में रखिए, पूरा चित्त सहस्त्रार पे रख के माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। माँ हमें स्वादिष्टान चक्र पे क्या सिखा रही हैं। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्टान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, और सबसे ज्यादा ये पकड़ता है। और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इससे क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी, और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं। तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चली जाती है, इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार है। जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ जाता है। पर यह हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ साफ है। वो ये है कि वो बाल ही नोचे रह रहे हैं, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से और वो जाकर के बैठ जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में, कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुस आया समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी, और उम्र उसकी कुछ नहीं। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। मैंने कहा ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसको खुशबू से ही चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है।
यानी होता है ऐसा, तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से बीवर बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुंचना नहीं। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे में। पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसका जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर दी, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उस पर लोटते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि एक बीमारी है कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक साहब वहां पर अम्बासडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझसे कहने लगे कि आपको फ्राइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है, जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इसने तो कोई नई चीज हमें दी फ्राइड जिससे आप सत्यानाश हुआ उनका। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहाँ ये बीमारी की ये नई चीज का नहीं, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब बीच में फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में कुर्रे बनाए, तो सब ये फैंसी जाते और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते। फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहनेंगे। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में ये वैसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे, आज यहाँ तक का ब्लाउज, फिर यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं। जैसे नाम क्या ले इन लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम साहब बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम हो। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते हैं। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उसने बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखे, अब तो ये पहने। औरतों का तो बुरा हाल रहता है, पर आदमी भी कुछ कम, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने, तो सब साड़ियां गई, फिर दूसरी खरीदो, ये फैशन में आ गई, तो अब ये पहनो, वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइड एक चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों की, तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहां सब फिर दूसरी आर्थराइटिस शुरू होगा। और काहे को ये सब करने भाई, जो सहूलियत की चीज है एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना, क्योंकि उनकी मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए। पर मुझे उसमें भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि भी, क्योंकि पूरी समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं, सब लोग मुझे हंसेंगे। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। फिर आपके कल पूछा था डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सब पे, तो डिप्रेशन आता ही। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है, आप जो है अपनी शान में खड़े होइए,
आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान झाड़े। हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं दी। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहनते, दुबले पतले, बिल्कुल हड्डियां थी, लेकिन वो क्या उनकी शोभा थी। कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा हो। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते। कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसका तरफ ध्यान देना। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की ओर आप लोग नजर करें। हम इस देश योग भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ये विलायत के जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं? वो क्या देंगे? उनके पास है ही क्या देने के लिए। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेज दी कि उससे वहां एक घास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रख दिया। वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए। ये लोग क्या देंगे? इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे। माँ ने हमें स्वादिष्टान चक्र पे जो भी सिखाया उससे हमें शुद्ध चित्त मिलता है, शुद्ध विद्या मिलती है, हमें अच्छे बुरे की समझ मिलती है। हम इसी ज्ञान को लेके ऊपर आज्ञा चक्र की ओर बढ़ते हैं। दायां हाथ आज्ञा पे रखेंगे। यहाँ पे आप स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर दीजिए। हे माँ, मैंने स्वयं को और दूसरों को क्षमा किया। माँ, पूर्ण तरह से क्षमा कर दीजिए। हम हर समय सोचते रहते हैं गलतियों के बारे में, अपनी गलतियां, दूसरे की गलतियां। हमें क्षमा करना है। कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, कोई कार्य आपके नहीं बन रहे हैं, आप सब कुछ माँ के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। कर्ता कर्विता सब माँ ही है, हम तो कुछ नहीं करते और जो हमें देना है वो माँ ही देंगी। हे माँ, आप हमें क्षमा की शक्ति प्रदान करें। माँ, प्रार्थना। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महासेवशम्। अनुभूति चेक करते रहेंगे। अभी पूरा चित्त सहस्त्रार पे माँ के साथ आप वाइब्रेशंस चेक कीजिए। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें। आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रता पूर्वक देखिए तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या
यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है। प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई, वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ। देखिए कितनी अच्छी अनुभूति आज हमें हुई है। थैंक यू श्री माता जी। माँ के आगे नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। हे माँ, आज आपने हमें इतना कुछ सिखाया माँ। स्वादिष्टान चक्र पे आपने हमें आशीर्वाद दिया। शुद्ध विद्या, शुद्ध चित्त। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ हम हर समय सहस्त्रार पे रह के अपना हर कार्य करें, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ आज पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे, कुछ क्षण ध्यान में रहेंगे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति निर्देव सदा वंदितारे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति निर्देव सदा वंदितारे। ओ सरस्वती भागवती, who's there like a jasmine colored moon, who's pure white garland, just like frosty dewdrops. Who is adorned in radiant white attire, whose beautiful alarm is the Veena, and whose throne is a white lotus. Who is praised and worshipped by Sri Brahma, Sri Vishnu, Sri Shiva, and all the deities. Oh Goddess, please protect me, please remove my lethargy, sluggishness and ignorance. या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति निर्देवैः सदा वंदितारे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति निर्देवैः सदा वंदितारे। Who is adorned
white attire, whose beautiful arm is the Veena, and whose throne is a white lotus, who is praised and worshipped by Sri Brahma, Sri Vishnu, Sri Shiva, and all the deities. Oh goddess, please protect me, please remove my lethargy, sluggishness and ignorance. Ya Brahma Chuta Shankar Prabhriti Virdevehe Sada Vanditale. Ya Brahma Chuta Shankar Prabhriti Virdevehe Sada Vanditale. Goddess Saraswati Bhagavati, who is fair like the jasmine-colored moon, and his pure white garland is like frosty dewdrops, who is beautiful on the Veena, and whose throne is a white lotus, who is praised and worshipped by Sri Brahma, Sri Vishnu, Sri Shiva, and all the deities. Oh goddess, please protect me, please remove my lethargy, sluggishness and ignorance.